हेलो डियर स्टूडेंट्स, राजेंद्र सर फिजिक्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं अपने बारे में बता दूं, आई माई सेल्फ राजेंद्र कुमार हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम बिट्स रांची यूनिवर्सिटी। आई हैव ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग लाइक नीट, जेईई मेंस एंड एडवांस एक्सेट्रा। आज हम दो फार्मूले पर जो है क्वेश्चन डील करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा नीट के लिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर है और आपको रिवीजन के लिए बता दें कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल टू के क्यू बाई आर, जहाँ के कूलम्स कांस्टेंट है, के की वैल्यू आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये जानते ही पढ़ा चुका हूँ। और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि ये जो चार्ज Q है इसके फील्ड में लाकर इन्फिनिटी से, मान लेते दूसरा चार्ज स्मॉल q बहुत दूर इन्फिनाइट डिस्टेंस पर था जहाँ पर कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, जब लाएंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा और विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब धीरे धीरे स्लो 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 करके लाएंगे ताकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे और टोटल वर्क डन जो है कन्वर्ट हो जाएगा सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये बना, अगर यहाँ चार्ज Q है, स्मॉल q है, तो के क्यू क्यू स्मॉल q बाई आर। अब आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। देयर इज, एक सेकेंड, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये x डायरेक्शन मान लेते कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। If work done in moving a charge of 0.2 coulomb through a distance of 2 meter along a line making an angle of 60 degree with x-axis is 4 joule, तो the value of इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो यहाँ पर देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। एक चार्ज कूलम है, मान लेते हैं कि यहाँ पर ओरिजिन पर है, ये चार्ज कितना है 0.2 कूलम, 0.2 कूलम यहाँ चार्ज है और इसे 2 मीटर जो है मूव कराना है इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जैसा। ये यहाँ पर ई लिख देता हूँ, हाथ आप कट गए हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और ये जो डिस्टेंस 2 मीटर है ये भी एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है। तो वर्क डन क्या होगा अगर इस चार्ज 0.2 कूलम को 2 मीटर 60 डिग्री पर मूव कराएं इस कंडीशन में। तो हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है। वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स F डॉट ds। ओके, अब यहाँ से वर्क डन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q नॉट, अच्छा Q E, फोर्स इक्वल टू क्या होता है Q E, सबको पता है, Q E डॉट ds और इसकी इंटीग्रेशन। तो यहाँ इंटीग्रेशन साइन हटा सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट रेशियो है। E की वैल्यू ds की वैल्यू चेंज, कंटिन्यूस चेंज नहीं है। जब कंटिन्यूस चेंज होते है किसी वेरिएबल में तब जाकर ये इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज करते हैं। अगर फिक्स्ड डिस्टेंस दिया हो, जैसे 2 मीटर दिया हो, तो इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ये वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए पॉजिटिव साइन भी आया है। अगर वर्क डन बाई नेगेटिव फील्ड होता तो उस केस में यहाँ माइनस साइन आता। तो ये होगा वर्क डन Q E ds की जगह पर हो गया, अच्छा एक सेकंड यहाँ वैल्यू लिख ही देता हूँ, या ऐसे E, अच्छा इसको इस तरह से समझे, E डॉट ds, ठीक। तो ये डॉट अब ब्रेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा Q E ds डिस्टेंस
और एंगल 60 डिग्री, क्योंकि ये ई डॉट डी एस है। तो इसको जब ब्रेक करते हैं तो ई डी एस और एक कॉस थीटा आ जाता है, जहाँ थीटा दोनों वेक्टर ई वेक्टर और डिस्टेंस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों के बीच का एंगल है। तो यहाँ देखें दोनों का बीच का एंगल 60 डिग्री दिया है, इसलिए यहाँ से और वर्क डन दिया है कितना 4 जूल। तो यहाँ से मैं वैल्यू लिख रहा हूँ फिर से, वर्क डन कितना दिया है 4 जूल, तो 4 हो गए एंड दैट इज इक्वल टू क्यू। क्यू कितना है 0.2 इंटू ई इंटू डी एस, डिस्टेंस कितना मूव किया है 2 मीटर। मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस वैल्यू लिख दें 2 मीटर इंटू कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2। तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ई हो गया अब ई हो गया 4/0.2 और दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका आंसर डी मैच करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चार्ज क्यू इज गिवन ए डिस्प्लेसमेंट आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आई प्लस E2 जे, द वर्क डन इज। तो ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, कहाँ से, ये ओरिजिन से ए और बी डिस्टेंस पर, मतलब इस तरह से इसको समझें कि ये है ओरिजिन, इधर x है, ये इधर y है, एट एनी टाइम r डिस्टेंस पर है। डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी है, डिस्प्लेसमेंट r कितना है, ये हो गया a डिस्टेंस और ये हो गया b। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो r इज इक्वल टू इसी को लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। ये x डायरेक्शन के होंगे तो यहाँ i यूनिट होता है और यहाँ पर यूनिट वेक्टर j वेक्टर होता है। तो ये हो जाएगा ए आई प्लस बी जे, राइट। और ये डिस्टेंस फिक्स है, ये डिस्टेंस फिक्स है, वेरिएबल नहीं है, इसलिए जो वर्क डन का फार्मूला यूज करेंगे इसमें भी इंटीग्रेशन हटाना पड़ेगा। तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, आप जानते हैं एफ डॉट डी एस, अभी अभी हमने यूज किया है। और इंटीग्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि ये डिस्टेंस फिक्स है ए और बी। अगर वेरिएबल डिस्टेंस रहता है, एक्स के साथ वाई के साथ वेरी करता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तब हम यूज करते हैं, या फोर्स वेरिएबल हो तब यूज करते हैं। तो इस केस में हम वर्क डन बाई सिंपली हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख दें, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू ई डॉट डी एस, क्योंकि फोर्स जो हो गया चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो पता ही आपको। अब यहाँ से ये क्यू रहने दें और ई की वैल्यू हो गया E1 आई प्लस E2 जे, ये हो गया E1 आई प्लस E2 जे, ओके। और डॉट में आ गया, डॉट प्रोडक्ट में क्या है यहाँ ds मतलब कितने डिस्प्लेसमेंट पर हुआ है, तो r इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए आई प्लस बी जे, ओके। इसको थोड़ा और साफ साफ कर देते हैं। अब ये हो गया, मैं एक बार साफ साफ लिख देता हूँ, क्यू ये हो गया E1 आई प्लस E2 जे डॉट, बड़ा सा डॉट दिखा रहे हैं आपको कि डॉट प्रोडक्ट है ये, डॉट ए आई प्लस बी जे। तो यहाँ से आपको पता होगा कि ये जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है, और आई डॉट जे क्या होता है 0। उसका जे डॉट आई क्या हो गया 0 और जे डॉट जे 1 हो गया।
इसलिए केवल सिमिलर यूनिट वेक्टर वाले को ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा E1i डॉट AI, तो ये हो जाएगा E1a। ओके, आई डॉट आई क्या हो गया 1 प्लस आई डॉट जे करना तो नहीं है, अब इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को, तो ये हो जाएगा E2b। बस इतना वर्क डन हुआ है और यही आंसर है। तो ये आंसर कौन सा मैच करता है? ए से, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, आगे देखें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आप पढ़िए, 10 सेकंड तक पढ़िए और समझिए क्या कह रहा है। थ्री पॉइंट चार्जेज Q -2Q and -2Q are placed at vertices of an equilateral triangle of side A. The work done by some external agent, work done by some external force to slowly increase their separation to 2A will be। यह जो है 3 पॉइंट चार्जेज है, एक मान लेता हूँ यहाँ पर है Q, एक यहाँ पर मान लेता हूँ -2Q है, ये -2Q, और एक यहाँ पर है -2Q। ठीक है, तो इसकी सेपरेशन जो है ए दिया है, चार्जों के बीच डिस्टेंस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी साइड इक्वल हैं। अब ये जो सिस्टम है 3 चार्जेज का, तो इसका इनिशियल कुछ पोटेंशियल एनर्जी तो होगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मैंने क्या बताया था, U K Q1 Q2 R। ठीक, अगर K की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस R। तो यहाँ पर हो जाएगा Q इंटू -2Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। एक लिख देता हूँ मैं, फिर आगे यहाँ पर देख लो आप। पहला जो है ये क्या हो जाएगा, Q इंटू -2Q, इन दोनों के बीच ये 0.1 मान लेते हैं, ये 0.2 मान लेते हैं, ये 0.3 मान लेते हैं, तो 0.1 और 2 के बीच में, तो Q इंटू -2Q, एक सेकंड, हो गया Q इंटू -2Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस A। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन चार्ज Q जो 1 पर रखा है वर्टेक्स 1 पर, और वर्टेक्स 2 पर जो -2Q रखा है। तो इसको मैं एक साथ सॉल्यूशन के साथ में बता देता हूँ। एक किया, यहाँ देखिए, पहला U1 मतलब पहले चार्ज जो मैंने अभी बताया Q इंटू 2Q, यहाँ पर क्या है, यहाँ ध्यान देना जो मैंने लिखा है Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। फिर दूसरा क्या आ जाएगा, ये भी यही हो जाएगा Q इंटू -2Q। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी में माइनस साइन के साथ भी रखा जाता है, ये ध्यान रखें। पोटेंशियल एनर्जी में अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखाएगा, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रखाएगा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस A। तो ये ध्यान देना आप। तो ये Q इंटू -2Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू साइड A। तो ये इस तरह से तीनों को लिख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, Q इंटू -2Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरा चार्ज यही है Q इंटू -2Q, और एक चार्ज -2Q है इस तरह से, ये जो अभी बताई हमने
यहाँ पर क्या है, ये -2q है। एक सेकेंड, -2q है, यहाँ पर भी -2q है और यहाँ पर q है। तो एक तो इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी बना आपस में, इसका फिर इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी बना ये चार्ज प्लेस करने में इसके अगेंस्ट में, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, -2q इंटू -2q बाई 4πε0 तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों नेगेटिव में हो गया, ये कितना हो गया, -2 कितना हो गया, +4, ये कितना हो जाएगा, +4q²। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दें, ये -2q² हो गया, -2q² हो गया, और इसका भी -2q² हो गया। तो -2q² ये और ये कैंसिल होकर 0 हो गए। डिनोमिनेटर ए का जो सेपरेशन है कोई यूज नहीं हुआ, ये केवल न्यूमरेटर के 0 होने से ही 0 हो गया। तो इनिशियल पोटेंशियल 0 है, तो फाइनल में भी फिर यही लिखेंगे आप, सेपरेशन क्या कर देंगे, ए की जगह पर 2a लेंगे, सेपरेशन डबल करना है, तो वर्क डन कितना होगा, तो फिर वही हो जाएगा q इंटू -2q प्लस q -2q प्लस 2q -2q इंटू -2q बाई 4πε0। सिर्फ डिस्टेंस चेंज किया है 2a, लेकिन ये तो 0 हो गई ओवरऑल, ये तो सब कैंसिल हो गए, 0 हो गया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 0। सो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा डी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो आपने समझ लिया। अब एक क्यूब दिया है, एक क्यूब ऑफ साइड बी हैज ए चार्ज q एट ईच वर्टेक्स, हर वर्टेक्स पर चार्ज q है। यहाँ चार्ज q है, यहाँ चार्ज q है, यहाँ भी 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 है, और यहाँ भी है। तो टोटल कितने हो गए, 4 + 4 8 चार्ज है। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ क्यूब, सेंटर ऑफ क्यूब का मतलब हुआ डायगोनली ऑपोजिट लाइन जहाँ कट करती है, जैसे ये है, यहाँ से ये मान लें, ठीक। तो पहले ये डिस्टेंस निकालने, फिर आगे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये क्या है, क्यूब का साइड बी दिया है, ये भी साइड बी है, और आप जानते हैं कि ये 3D डायमेंशन में फिगर है, 3 डायमेंशनल। तो ये जो होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से यहाँ पहले बॉटम फेस वाले का डिस्टेंस निकाल लें। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2b। ओके, ये 90 डिग्री है, तो मैं साइड में लिख देता हूँ कि 90 डिग्री के केस में इस तरह से 90 डिग्री पर अगर है, ठीक है, ये भी b है और ये भी b है, तो ये क्या हो जाएगा, √b² प्लस b²। तो क्या हो जाएगा, √2b हो जाएगा। क्लियर है, मैं इसे हटा देता हूँ। तो आपको डिस्टेंस क्लियर हो गया, इसलिए मैंने हटा दिया। अब यहाँ से देखें, ये जो बॉटम फेस पर ये √2b है, और ये जो डायगोनल गया है ये भी 90 डिग्री पर है, ये भी 90 डिग्री पर है, ठीक। तो ये हो जाएगा √2b²। तो नहीं, एक मिनट, ये 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री पर है, ये साइड बी है और ये भी 90 डिग्री पर है। तब हमारा ये डिस्टेंस निकल गया, √2 है और ये 90 डिग्री पर है, ठीक। इसको नहीं सोचना, ये नहीं है 90 डिग्री पर, बाई मिस्टेक हमने कह दिया। अब ये b और b मिलकर √2b हुए, इसका डायगोनल बेस का। अब बेस की हाइट जो है कितनी दिया हुआ, b जो वो परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है। तब यहाँ से हो जाएगा √2b²
बी स्क्वायर प्लस फिर से बी स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस बन जाएगी कौन सी, इसका रूट लेंगे तो ये डिस्टेंस क्या बन जाएगी, ये है ई पॉइंट और सी पॉइंट, तो सी बन जाएगा सी ई, ठीक है, सी पॉइंट बन गया। तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर इक्वल टू सी ई, तो यहाँ पर ये हो जाएगा रूट ओवर 3b इक्वल टू सी ई। ओके, अब ये आप समझ गए कि ये जो सी, ये जो वैल्यू है पूरी कितनी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वैल्यू कितनी है, ये सबको हटा देते हैं अब। तो इस डायगोनल की लेंथ, तो इस डायगोनल की लेंथ कितनी हो गई, सी ई, एक सेकेंड, ये कितना हो गया, सी ई इजिकल टू रूट ओवर 3b। अब हम मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर है, तो इसका डायगोनल भी यहीं से पास करेगा कट करते हुए, इसका भी डायगोनल यहीं से पास करेगा कट करते हुए, तो ये पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल आधी डिस्टेंस होगी डायगोनल की, तो ओ ई क्या हो जाएगा, यहाँ से ओ ई हो जाएगा ये डिस्टेंस रूट ओवर 3/2b। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अगर डिस्टेंस क्लियर हो गया तो अब आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ क्यूब। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होता है, के क्यू बाई डिस्टेंस आर। तो एक के कारण कितना हो जाएगा पोटेंशियल, ये इसको हटाना पड़ेगा जगह, तो ये हो गया के क्यू बाई आर। ओके, तो यहाँ पर के की वैल्यू तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसी एक चार्ज के कारण मान लेते हैं ई पर जो चार्ज है उसके कारण निकाल रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओ पॉइंट पर। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ए कितना हो गया, रूट ओवर 3/2b, क्योंकि ये पूरा लेंथ ई से सी तक रूट ओवर 3b है और ये सेंटर जो है उसका आधा डिस्टेंस हुआ, तो इसकी डिस्टेंस हो गई सिंपल रूट ओवर 3/2b। ओके, अच्छा, के की भी वैल्यू हमने रख दी। अब क्यू, चार्ज तो क्यू ही है तो इतना ही हो जाएगा। अब ऐसे ऐसे 8 वर्टेक्स है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल, तो ये 2 बच गया, 2 से यहाँ 4 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4q बाई रूट ओवर 3 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी। तो ये 8 वर्टेक्स के कारण जो है टोटल पोटेंशियल कितना होगा, इतना हो जाएगा। देखें यहाँ पर कौन सा मैचिंग करता है, ये रूट ओवर 3 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, ये हो जाएगा। इसको हमने फेयर करके बनाया है, उसे भी आप देख लेंगे रिवीजन के लिए। ये हमने बस एक चार्ज के कारण जितना निकाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 8 चार्ज के कारण जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ। अब ये क्वेश्चन देखें, ए हाफ रिंग ऑफ रेडियस आर। अगले क्वेश्चन नंबर 5 में है, ए हाफ रिंग of radius r has a charge of lambda per unit length. So the potential at the center of the half ring क्या होगा। तो यहाँ पर ये रिंग पर चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्लस लैम्डा हम मान लेते हैं, प्लस लैम्डा यूनिफॉर्मली जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस केस में पहली चीज़ याद रखें, अगर कोई चीज़ लगातार वैरी करती है, जिस वैल्यू को निकालना है तो उसको इंटीग्रेट करते हैं।
इंटीग्रेट का मतलब होता है पहले स्मॉल वर्क डन निकालते हैं, स्मॉल वर्क डन निकालते हैं कितना हुआ, अगर डी थीटा से डिस्प्लेस किया तो चार्ज को, डी थीटा से के अंदर जितनी चार्ज है वो कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है सेंटर पर, वो देखना होता है। ठीक, और यही स्मॉल पोटेंशियल मान लेते हैं, करने में वर्क डन डी डब्ल्यू हुआ तो डी डब्ल्यू वर्क डन करते जाएंगे। मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, थोड़ा ये बता दूँ कि सर्कुलर आर्क क्या होता है, उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल ही कहीं मैथ्स की प्रैक्टिस छूटी हुई है। ये सर्कल है, ये आर है, और ये आर्क लेंथ एल है, ओके, और ये एंगल डी थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन होता है डी थीटा एल बाई आर, तो एल क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, एल इज इक्वल टू आर डी थीटा। अच्छा, तो यहीं पर ये बना है, ये जो सेक्शन है हमने एक एलिमेंट सेक्शन पहले कंसीडर किया है जो बहुत छोटा है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, उसकी वैल्यू हो गई आर डी थीटा। इसको हम छोटू नाम रख देते हैं, मतलब छोटा सा एलिमेंट लिया है आर डी थीटा। ये छोटू एलिमेंट से पूछेंगे हाँ भाई सेंटर पर तुम कितना एंगल बना रहे हो, तो ये तो यही कहेगा तो मैं छोटू हूँ तो मैं छोटा ही एंगल बनाऊंगा डी थीटा। तो ये डी थीटा एंगल के कारण बनाते हुए कितना पोटेंशियल यहाँ जनरेट कर रहा है ये देखना है कि छोटू क्या कर रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बहुत सारे छोटू यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आर डी थीटा इतने सारे छोटू तब तक करते जाएंगे, ये वर्कडन तब तक करते जाएंगे जब तक कि पूरी आधी रिंग कवर ना हो जाए। ठीक है, तो आपने वो समझ लिया कि आर डी थीटा कहाँ से आया है, इसलिए हमने उसे हटा दिया, आपको केवल बस ये बेसिक बताना था। तो इस छोटू से पूछेंगे कि कितनी पोटेंशियल यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो, तो ये तो बोलेगा यही कि डीवी पोटेंशियल, मतलब स्मॉल पोटेंशियल, क्योंकि एंगल भी डीवी पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, वर्कडन कितना करके डी डब्ल्यू, तो स्मॉल वर्कडन करेगा, स्मॉल वोल्टेज जनरेट करेगा, पोटेंशियल जनरेट करेगा, तो वो पोटेंशियल क्या हो जाएगा डीवी, डीवी पोटेंशियल क्या होगा, ये होता है कि डी क्यू चार्ज यहाँ पर कितना हमने मान लिया है, यहाँ पर आर डी थीटा की चार्ज कितना है, डी क्यू चार्ज कितना हो गया, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा पर यूनिट लेंथ, और ये लेंथ कितना है आर डी थीटा, तो हो गया आर डी थीटा। तो ये हो गया के डी क्यू बाई, फार्मूला में क्या होता है बाई आर होता है, हमने आपको पहले बताया है। अब यहाँ से आप के डी क्यू अगर इसी को इंटीग्रेट कर दें, तो टोटल पोटेंशियल बन जाएगी, ये के तो लैम्डा, अच्छा हाँ एक के तो रहेगा, तो के आउटसाइड कर दे क्योंकि कांस्टेंट है। डी क्यू कितना हुआ, लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा, आर डी थीटा बाई डिस्टेंस आर। अब कहाँ से कहाँ, तो पहला छोटू कहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे छोटू छोटू का पोटेंशियल एनर्जी डीवी देखते जाएंगे तो कितना एंगल कवर करेगा, तो ये एंगल जो कवर करेगा ये हो जाएगा टोटल पाई एंगल, ओके। तो ये हो जाएगा जीरो से, जब यहाँ छोटू था पहला और जब यहाँ पर आ गया तो ये हो गया पाई। अब यहाँ से ये आर और आर तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या, यहाँ पर देखिए तो भी हो जाएगी पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हाफ रिंग, क्या हो जाएगा, सभी कट गए, लैम्डा भी कांस्टेंट है तो लैम्डा, और ये क्या बच जाएगा डी थीटा, और ये हो जाएगा इसकी लिमिट 0 टू पाई। तो ये अच्छा के छूट गया है, यहाँ पर मैं
मिटा के लिख देता हूँ। यहाँ पर के लिखना छूट गया है, के और लैम्डा दोनों छूट गए हैं। के लैम्डा ये हो गया बी पोटेंशियल। तो अब आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सिर्फ ऐसा रहे डी थीटा। तो ये दोनों अगर इंटीग्रेशन साइन रहे और डिफरेंशिएशन साइन दोनों, तो दोनों अपोजिट होते हैं, ये कैंसिल होकर कितना बचता है, सिर्फ थीटा, सिर्फ थीटा बचेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, के लैम्डा इंटीग्रेशन के बाद ये थीटा बचा, और थीटा की वैल्यू देंगे हम 0 to पाई। तो ये कितना हो जाएगा, भी के पाई लैम्डा। तो ये हो गया पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल यहाँ पर ये डी मैच कर रहा है आंसर। हालांकि इसको फेयर में मैं सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ ताकि आप दोबारा रिवीजन करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखें सॉल्यूशन कैसे किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस फिगर शोज सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स corresponding to an electric field. The figure suggests that, तो फिगर क्या सजेस्ट करता है, ये यहाँ पर A है, ये यहाँ पर B होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ, ये B है ऑप्शन, ये C है ऑप्शन, और ये D है ऑप्शन। ठीक, सभी A लिखा गया है। तो कौन सा ऑप्शन सजेस्ट करता है ये फिगर कि सही होगा। तो एक चीज़ तो ये जानते हैं कि यहाँ पर फील्ड फैली हुई है और यहाँ पर फील्ड जो है क्लोज्ड है। तो जहाँ फील्ड क्लोज रहते हैं वहाँ की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लोज है और यहाँ पर दूर दूर है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर क्लोज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन ये ऑप्शन यहाँ कहीं नहीं दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ ये इज इक्वल टू भी, ये गलत है। तो फिर बाकी सब पोटेंशियल पर है। तो आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था कल ही के क्लास में, पिछले क्लास में, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की ओर जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है, यानी VA इज लेस देन VB। फिर ध्यान दीजिए कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो B पॉइंट पर जितनी पोटेंशियल होगी उससे कम A पॉइंट पर होगा। तो ये ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन देखें, 3 आइडेंटिकल चार्जेज आर प्लेस्ड एट द 2 corners of an equilateral triangle. The potential energy of the system is U. एक सेकेंड, the potential energy of the system is U. The work done in bringing identical charge from infinity to the third vertex. तो यहाँ पर देखें, ये एक मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है। ठीक, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अगर एक का साइड ए मान लें, एक सेकेंड, एक का साइड ए माने तो दूसरे का भी साइड ए ही होगा, तीसरे का भी ए होगा।
और दो चार्ज ऑलरेडी आइडेंटिकल चार्ज प्लेस है, तो मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज यहाँ प्लेस है इस वर्टेक्स पर और प्लस क्यू चार्ज है। जब इन दोनों को प्लेस किया गया होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी वर्कडन तो किया गया होगा, क्योंकि ये प्लस और प्लस आपस में इंटरेक्शन करेंगे, हमेशा दूर भगाएंगे, तो फिर भी इन्फिनिटी से पकड़कर इन्फिनिटी से इसको यहाँ लाना पड़ा है ए डिस्टेंस पर, और ये हमेशा चाहता है कि ये इससे दूर रहे। तो एक्सटर्नल फोर्स जैसे हम हो गए, मान लिया हमने लाया है उसे पकड़कर यहाँ तक, तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी तो पहले से है। और एक काम ये करना है कि अगर एक तीसरे चार्ज को भी यहाँ पर प्लेस करें तो कितना वर्कडन करना पड़ेगा और ज़्यादा। तो पहले से जो वर्कडन है, और एक चीज़ और बता देते, इसमें ध्यान रखना आप कि जो लाते हैं चार्ज को इन्फिनिटी से, जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, वो बहुत स्लो लाते हैं, एक्सट्रीमली स्लो, ताकि पोटेंशियल चेंज वेलोसिटी चेंज ना हो, जो भी वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। अब पोटेंशियल एनर्जी का एक बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर कोई आदमी किसी सिस्टम का परवर्ट करता है तो एनर्जी उसकी बढ़ती चली जाती है, ठीक। तो जिसने भी ये प्लेस किया है उसके कारण एनर्जी यहाँ पर कितना है, यू मैं लिख रहा हूँ, यू क्या होता है, के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस, यहाँ कितना ए, सो ए स्क्वायर। तो यहाँ यू कितना हो जाएगा, एक यू, के रहने दें, के Q1 कितना है और Q2 कितना है, दोनों ही इक्वल हैं, तो के क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस ए। यहाँ पर गलती से स्क्वायर लिखा गया, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक, तो U इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई ए। अब मान लेते हैं तीसरे चार्ज को यहाँ प्लेस करना चाहते हैं, तो अब इसको वर्क डन करना पड़ेगा इसके फील्ड के अगेंस्ट में, पहले प्लस क्यू और प्लस क्यू इसके अगेंस्ट में, और इन दोनों के सिस्टम जो पहले से बने हुए हैं उसके अगेंस्ट में। तो यहाँ पर दूसरा जो है ना, इसको मैं यू आई लिख देता हूँ, इनिशियल पोटेंशियल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो यू एफ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। तो ऐसा कितना, एक इसके अगेंस्ट में करना पड़ेगा, तो एक हो गया, एक इसके अगेंस्ट, तो ये भी क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाई ये होगा, और ये भी के क्यू स्क्वायर बाई आर होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, यू एफ इज इक्वल टू 3u। तो क्या 3u आंसर हो गया, नहीं, इसने एक्स्ट्रा वर्क डन के लिए पूछा था। यहाँ पर ये जो चार्ज क्यू पहले से प्लेस्ड है और ये जो चार्ज क्यू पहले से प्लेस्ड है, ठीक। तो इन दोनों का प्लेसमेंट करने में नहीं, सिर्फ थर्ड चार्ज को प्लेसमेंट में टोटल एनर्जी अब कितना हो जाएगा, इतना है। तो केवल थर्ड चार्ज प्लेस करने के लिए कितना हो जाएगा, यू एफ माइनस कितना वर्क डन होगा, यू एफ माइनस यू आई। तो यू एफ कितना है, 3u, और ये हो गया u, तो ये हो गया 2u। तो राइट आंसर क्या हो गया, 2u। तो यहाँ जो पूछा था फिर से ध्यान दें, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग एंड आइडेंटिकल चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू थर्ड वर्टेक्स। तो केवल थर्ड वर्टेक्स के लिए पूछा था, ये दोनों आपस में कैसे प्लेस हुए हैं, इसकी एनर्जी पहले से ऑलरेडी U1 दी हुई है। अब तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, फाइनल एनर्जी 3u हो जाएगा, उसमें से u घटा दे क्योंकि ऑलरेडी ये प्लेस्ड है, तो ये 2u हो गया। क्लियर है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर फोकस करें। और एक बात कहना था कि आप भी साथ में स्टार्ट कर दिया कीजिए बनाना, क्योंकि मुझे तो समझाना पड़ेगा तब तक सॉल्यूशन लाऊंगा। हो सकता है अगर आपको समझ में आ गया पहले तो आप पहले बना सकते हैं। तो आप जो है कलम को कॉपी उठा कर रखें साथ में। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इस पर ध्यान दें
कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एक्स वाई, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसमें एक्स और वाई डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है v इक्वल टू माइनस के एक्स वाई है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन वेरीज एज। अब यहाँ देखो पोटेंशियल वेरिएबल है दिया हुआ, क्योंकि x की और y की वैल्यू चेंज करेगी तो v भी चेंज करेगी, और इसमें दो वेरिएबल x और y है, तो इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। जैसा कि यूजुअली हम जानते हैं कि ई एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी एक्स। ओके, तो इसमें ये टर्म नहीं यूज करके हम ये टर्म यूज करते हैं, इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो इसका मतलब होता है कि इसमें दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो एक बार में हम, तो इसमें जो है ये जब सॉल्व करते हैं तो इसमें कीपिंग लिख देता हूँ फुल, आप भी ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कीपिंग वाई एज कॉन्स्टेंट, कीपिंग वाई एज कॉन्स्टेंट। ऐसा इसलिए होता है कि ई डायरेक्ट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के तरफ है, एक्स डायरेक्शन में है, तो वो पोटेंशियल चेंज कराएगा सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही। अगर उसी तरह ई वाई जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो ई वाई में भी लिखूंगा माइनस डेल वी वाई डेल वाई यहाँ लिखूंगा, मतलब अब डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू वाई। कीपिंग यहाँ पर हो जाएगा कीपिंग एक्स एज कांस्टेंट, एक्स एज कांस्टेंट। ओके, तो ऐसा इसलिए करते, एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि अगर एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक्स डायरेक्शन के पोटेंशियल को ही प्रभावित करेगा, वाई डायरेक्शन से उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, ये बेसिक आप समझ गए। अब ये टर्म यूज करके मैं सॉल्व करूँगा, तब इसको भी हम हटा देते हैं अब यहाँ से। ठीक, अब यहाँ से देखिए एक एक करके निकालते हैं हम। तो v दिया है माइनस के एक्स वाई, तो यहाँ पर ई एक्स जब निकालेंगे तो ई एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। इसका मतलब एक बार फिर बता देता हूँ कि अगर इसमें वाई और जेड कंपोनेंट भी होते तो उन सबको कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस डेल वाई डेल एक्स, ओके, और ये हो जाएगा माइनस के एक्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो पहले प्लस हो गए, ओके, और के कांस्टेंट है बाहर कर दिया, वाई भी कांस्टेंट है बाहर कर दिया, और डिफ्रेंशिएशन सिर्फ एक्स का किया। तो एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1 होता है, इसलिए के वाई हो गया। सिमिलरली ई वाई, तो ई वाई हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स डेल वाई, तो ये हो जाएगा माइनस डेल वाई डेल अपॉन डेल वाई माइनस के एक्स वाई इज इक्वल टू ये प्लस के एक्स हो जाएगा। इसमें क्यों, कोई के कांस्टेंट है और वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए एक्स कांस्टेंट है, बाहर आ गया, वाई का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से ई एक्स और ई वाई निकल गए। अब ये देखना है कि ई एक्स और ई वाई वेरी कैसे करते हैं पॉइंट एक्स वाई के साथ। तो यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि मान लेते हैं इस तरह से हम समझ लेते हैं, ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक्स आई और वाई जे, ओके, और ये वेक्टर आर है। तो वेक्टर आर को हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से ये तो आर हो गया,
उसी तरह से ई को लिख सकते हैं, वेक्टर ई को लिख सकते हैं ई एक्स आई प्लस ई वाई जे। तब यहाँ से आर की मैग्नीट्यूड हो गई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से ई की वैल्यू हो गई रूट ओवर ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, राइट। अब यहाँ देखें, यहाँ बता देता हूँ। तो ई क्या हो गया, अभी जो हमने निकाला है ई इज इक्वल टू रूट ओवर ई एक्स स्क्वायर, तो एक्स कितना है प्लस के वाई, तो ये हो जाएगा के वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस के एक्स होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के बाहर आ जाएगा के, और रूट के अंदर बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आर, तो ये हो गया के आर। तो इसका मतलब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी आर के अनुसार वेरी करता है, यही इसका राइट आंसर है। तो आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमने फेयर करके बना दिया है, रिवीजन में दिक्कत ना हो आपको। अब इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई ई 1/x² I वोल्ट पर मीटर, then magnitude of potential difference between point x equal to 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब हुआ 0.1 मीटर। मीटर में कन्वर्ट कर दें 100 से डिवाइड करके, और ये डिस्टेंस कितना हो गया 0.2 मीटर। ओके, तो ई जो है केवल एक्स डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, तो ई एक्स इसको लिख दें, ई की जगह पर ई एक्स लिख दें। तो हमारे पास क्वांटिटी है ई एक्स इज इक्वल टू 1/x², और ये वेरिएबल है, ठीक। तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मैं एक बार बेसिक फार्मूला एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आपको पता है ई डॉट, हाँ आपको पता है कि ई इज इक्वल टू, एक सेकेंड, ई इज इक्वल टू क्या होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स, राइट। तो यहाँ से ये डी वी इज इक्वल टू आता है, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एक्स, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा डी वी मतलब हो गया, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल, क्योंकि मान लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल 1 था V1 और ये V2, तो ये क्या हो जाएगा V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1 को चेंज इन पोटेंशियल लिखते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो गया माइनस ई डॉट डी एक्स, ओके। और इंटीग्रेशन पोजीशन 1 कितना से हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर से लेकर 0.2 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ से देखते हैं चेंज इन पोटेंशियल माइनस 0.1, 0.2 और ई की वैल्यू दिया हुआ है 1/x², ये हो गया dx। तो एक चीज़ याद रखें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² होता है -1/x। तो ये ध्यान रखना और या रिवीजन आप कर लेना। तो ये हो जाएगा -1/x 0.1 to 0.2। तो यहाँ से फिर मैं लिख देता हूँ रेड पेन से, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ से डेल वी चेंज इन पोटेंशियल क्या हो गया, ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो गए, प्लस 1/x। तो 1/x का मतलब हो गया एक बार 1 अपर लिमिट कितना 0.2 माइनस ये हो गया 1/0.1,
जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -5 वोल्ट। ओके, सो चेंज इन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कितना हुआ है, मैग्नीट्यूड सिर्फ देखें आप, मैग्नीट्यूड कितना से चेंज हुआ है, मैग्नीट्यूड देखें कितना से चेंज हुआ है, तो 5 वोल्ट से। जैसे किसी दो व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई आपका एज कितना है, उसका एज इतना है, मतलब क्या डिफरेंस है, तो या तो 3 इयर्स बताते हैं, -3 इयर्स तो बताते नहीं। इसमें सिर्फ पोटेंशियल चेंज देखना है, पॉजिटिव हुआ हो या नेगेटिव, तो नेगेटिव -5 वोल्ट है, इसका मतलब चेंज कितना हुआ, 5 वोल्ट से। तो ये आंसर सही सी जो है राइट है। ओके, ये हमने फेयर करके भी बना दिया है, एक सेकेंड था, अच्छा से ये हमने फेयर करके बना दिया है, इसको भी आप अच्छा से समझ लेना। और आज की क्लास यहीं तक। अगले क्लास में मैं डाइपोल पर क्वेश्चन कराऊंगा, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट पर अगला क्लास यही लेकर आऊँगा। तब तक आप क्या करें, रिवाइज कर लें जो मैंने पढ़ाया है डाइपोल मोमेंट के बारे में, 2 लेक्चर लिया है हमने। तो आप जो है अगर देखना चाहते हैं तो YouTube पर जाएं, YouTube पर जाएं और वहाँ सर्च करें राजेंद्र सर फिजिक्स, राजेंद्र सर फिजिक्स, और साथ में टैग लगा दे डाइपोल मोमेंट, तो आपको दोनों वीडियो मिल जाएगा। आप रिवाइज करके रखना, फिर डाइपोल मोमेंट पर और हाई फाई क्वेश्चन कराऊंगा जितना करा चुका हूँ, जो नीट के लिए जरूरी होगा और बोर्ड के लिए भी जरूरी होगा। तो अब विदा चाहते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।